नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको अध्याय 2 7वीं कक्षा एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं इस पाठ का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। चर क्या होता है, समीकरण क्या होता है। पिछली कक्षाओं में वैसे आप पढ़ चुके हैं कि चर और समीकरण क्या क्या होता है। चर देखिए, जब हम कोई चीज लिखते हैं 2x जमा 5, तो जो x होता है ये इंग्लिश अल्फाबेट, तो इसको हम चर बोलते हैं। चर का मतलब है, एक देसी भाषा में समझ लीजिए, चर का मतलब है चरना, कि इसकी जो वैल्यू है ना वो बदल रही है, क्योंकि ये चर है। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बदल जाती है। कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसकी, ये स्थिर नहीं है, इसकी वैल्यू स्थिर नहीं है। ये हमेशा बात ध्यान रखनी है आपने कि इसकी वैल्यू स्थिर नहीं है। और ये 2x आ गया, 3y² आ गया, 5x आ गया, बहुत सी ऐसी ये सारे चर हैं। अच्छा, इसमें था अब रैखिक चर क्या होते हैं। रैखिक क्या होता है, इसकी शक्ति कितनी है, इसकी घात है 1, इसकी घात कितनी है, इसकी घात है 2, इसकी घात कितनी है 1। जिन भी चरों की घात 1 होती है वो होते हैं रैखिक। लीनियर इंग्लिश में बोलते हैं इनको, हिंदी में बोलते हैं रैखिक। तो चर की बात आपको पता लगी, रैखिक की बात भी आपको पता लगी। अब मैं आपको बताता हूं समीकरण की बात। अगर मैंने ये लिखा 3x + 6 = 7, 6y = 7, 6 = 7, ऐसे लिख लीजिए। अगर मैंने ये लिखा, इसका मतलब है जहां पर ये समता का निशान आ गया, इक्वल का निशान आ गया, इसको समता बोलते, इक्वल का निशान आ गया, तो ये एक समीकरण बन जाएगी। और ये एक चर वाली समीकरण किस लिए बनी, क्योंकि इसमें घात 1 है। समीकरण यही बन सकती है, समीकरण ये भी है, लेकिन इसमें एक तो 2 चर आ गए, x और y 2 चर आ गए, और घात भी 2 की, ये हमारे पास रैखिक समीकरण नहीं रही। इसलिए इस प्रश्नावली में हम एक चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में बात करेंगे। अच्छा, समीकरणों के बारे में थोड़ा सा और आपको बता देता हूं। कोई भी समीकरण, हमने जब कहा कि ये है, कोई एक समीकरण हमने यहां लिखी थी, ये बराबर है, बराबर का निशान है। अच्छा, बराबर क्या होता है, बराबर होता है एक तराजू। आपने देखा होगा, अगर कोई तराजू पे आप कोई सामान लेने जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, जिस तराजू से वह तोल रहा है क्या वह बराबर कर रहे हैं। तो बस ये बिल्कुल एक तराजू का काम करती है। यहां पर रखा है 6x - 7 और यहां पर रखा है 9। जो भी ये होता है हमारा बायां पक्ष और ये होता है हमारा दायां पक्ष। 2 पक्ष होते हैं, ये बायां पक्ष होगा और ये दायां पक्ष होगा। और ये क्या है, दोनों बराबर हैं। लिखने की बराबर जरूरत भी नहीं है, आपको समझ आ रहा है कि ये बराबर हैं। एक तराजू का एक और नियम भी है। क्या नियम है, इसमें अगर हमने 3 जोड़ दिया मतलब इसके अंदर 3 डाल दिया, तो ये पलड़ा कैसा हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, ये बराबर नहीं रहेगा, इसका संतुलन बिगड़ जाएगा। संतुलन ठीक करने के लिए हमें इधर भी 3 को जोड़ना पड़ेगा, तब ये बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, या इसमें से कुछ निकाल देते हैं हमने इसमें से कुछ निकाल दिया, मान लो इसमें से 6 निकाला, मतलब माइनस कर दिया, तो यहां से भी हमें 6 को निकालना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी कि एक समीकरण एक तराजू की तरह काम करती है। उसमें कुछ जोड़ दें दोनों पक्षों में, कोई फर्क नहीं है। जैसी चीज उसमें से निकाल लें, मतलब घटा लें, तो कोई फर्क नहीं। उसको गुणा कर दें तब कोई फर्क नहीं, भाग कर दें तब कोई फर्क नहीं। लेकिन ये दोनों पक्षों में ही होना चाहिए, बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में भी, तो हमारी ये समीकरण बन जाती है। इसी पर आधारित मैं आज आपको इस प्रश्नावली के सवाल करवाने जा रहा हूं। ये प्रश्नावली का पहला सवाल है, 2 बिंदु एक प्रश्नावली है, उसका पहला सवाल है। पहले के 3 पार्ट मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, बाकी बाद में लिखेंगे। ये बड़े आसान से हैं, आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे। हमारे पास पहला सवाल है, x - 2 = 7। ये है, इसमें हमें क्या करना होता है, हमें इस x का मान ज्ञात करना है कि x को यहां पर क्या रखें कि 7 आ जाए। सोचने वाली बात है कि x यहां क्या होना चाहिए कि 7 आ जाए।
अच्छा वैसे सोच के देखो कि x यहाँ क्या रखे के साथ आ जाए। यहां पर मुझे लगता है x हम अगर यहाँ 9 रख दें अपने पास सोच के, 9 - 2 क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। ये 7 और ये 7 दोनों बराबर हैं, इसका मतलब है इसका आंसर 9 होगा। लेकिन सवाल ऐसे नहीं करना, ये तो सिर्फ एक सोचने की बात है, सिर्फ आपका माइंड में आना चाहिए, इसका ऑपरेशन करना चाहिए सवाल का, ये सिस्टम क्या है। हमारे पास x का मान क्या आ गया, यहाँ पर 9 आया, 9 में से 2 गए 7, तभी तो 7 बनेगा। हम मान लो ये और ये एक तराजू है, वही जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन में करवाई थी। हमने तराजू बना दिए, x - 2 x + 7। हमें क्या करना है, हमें तो x को अकेला करना है। जब हमें x को अकेला करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, इस 2 को खत्म करना है। 2 को खत्म करना, 2 कैसे खत्म होएगा, 0 कैसे बनेगा 2, जब हम इसमें जमा का 2 जोड़ देंगे, 2 को जोड़ देंगे। तो अगर 2 यहां जोड़ा है तो यहां भी इस पक्ष में भी दाएं पक्ष में भी हमें 2 जोड़ना पड़ेगा। जब हमने 2 जोड़ दिया, -2 + 2 ये तो बन गया 0, और ये क्या बन गया 7 और 2 9, x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 9, हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब इसको हल कैसे करना है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। इसको हल करने के लिए परीक्षा में कैसे हल करना है, ऐसे आप तराजू नहीं बनानी, ये तो सिर्फ एक समझने के लिए था। बराबर 7, हमने क्या किया, हमारे दिमाग में सोचने के लिए तराजू, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ ऐसे लिखेंगे, 2 को जोड़ने पर क्या आ गया, x - 2 पहले ही था, यहां पर जमा 2 कर देंगे, साथ में भी जमा 2 कर देंगे, x बराबर 7 जमा 2 आ गया, क्योंकि ये तो 0 बन गया, कट गया है आपस में, -2 जमा 2 0 बन जाता है। x बराबर कितना आ गया, x बराबर 9 आ गया, 7 जमा 2 हो गया। अच्छा यहां से एक बात और हमें पता लगी, हम बार बार ये भी नहीं करेंगे, ये तो स्टार्टिंग में है, 2-3 प्रश्नों में समझाने के लिए कि असली तरीका ये होता है घटाने या जोड़ने का। हमने ऐसा भी नहीं करना। हाँ आप दिमाग में सोचो कि यहां पर x - 2 था, x - 2 था, और जब यहां पर आंसर निकाला, ये 2 उठ के ना यहां से यहां पहुंच गया, जमा का 2 बन गया। जब हमने इसका पक्षांतरण किया, पक्षांतरण मतलब पक्ष बदला, बायां पक्ष को दाएं पक्ष में बदला, जब हमारे बायां पक्ष को दाएं पक्ष में बदला तो इसका चिन्ह चेंज हो जाया करता है। अगर ये घटा का है तो उधर जाके जमा का हो जाएगा, अगर इधर जमा का होता तो उधर जाके घटा का हो जाता, अगर ये भाग में होता तो उधर जाके गुना बन जाता, अगर ये गुना में होता तो उधर जाके भाग बन जाता। ये बात भी ध्यान रखना है। हमने 2-3 सवालों में मैं आपको पहले इस तरीके से कराऊंगा, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन निकलने लग जाएंगे, हमें ये बार बार जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हम पक्षांतरण कर देंगे, बाएं पक्ष को दाएं में, दाएं पक्ष को बाएं में, और जब भी इसको चेंज करेंगे तो हम चिन्ह हम यहां पर चेंज कर देंगे। इस प्रश्न को हमने इस तरह किया, इसका उत्तर हमारे पास x बराबर 9 आ गया। अगला सवाल देख लीजिए, बिल्कुल सेम ही है, y जमा 3 बराबर 10। 3 पड़ा है यहां पर, जोड़ का है, इसको खत्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में से 3 को घटाने पर हमने अब के बाद लिख दिया y जमा 3 - 3 बराबर 10 - 3। ये 3 और ये 3 हमने अपने पास से लगाया, क्योंकि तराजू में जब हमने -3 और -3 लगाया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समीकरण का संतुलन नहीं बिगड़ेगा, हमारी समीकरण वैसी आ जाएगी। ये कट जाता है, y बराबर कितना आ गया 7 आंसर आ गया। हमने यहाँ देखा, यहाँ जमा का 3 था, हम इधर ले गए इसको, माइनस का 3 हो गया। तो ये भी हमने सीखना है, इसको बोलते हैं पक्षांतरण करने पर। तो ये दूसरा सवाल था। एक तीसरा सवाल और भी है, इसको भी जरा देख लीजिए, 6 बराबर z जमा 2। इसमें देख लीजिए z जमा 2 इधर पड़ा है हमारे दाएं पक्ष की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ। अभी हमने क्या करना है, जिधर पड़ा है कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाएं से दाएं में जाए, दाएं से बाएं में आए। हमें क्या करना है, ये तराजू इधर चली गई, ये तराजू यहां है, इस 2 को घटाना है तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ 2 को घटाने पर तराजू का पड़ला किसी मर्जी तरफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 6 - 2 6 - 2 z जमा 2, और ये हमने अभी भी लगाया, ये -2 - 2 दोनों तराजू में हमने घटा दिया, तो कितना आ गया यहाँ पर, ये 4 आ जाएगा, और ये तो कट जाएगा, z बराबर हमारे पास 4 इसका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। प्रथम सवाल प्रश्न के ही 4, 5 और छठे प्रश्न ये हैं। अब देख लीजिए इस प्रश्न में क्या है,
3 जमा 7 जमा x बराबर 17/7। बाया पक्ष ये है, दाया पक्ष ये है। इसमें क्या है, हमें x को अकेला करना है। मैं उस तरीके से करूंगा इस 3/7 को, क्योंकि जमा का है उधर उठा के ले देंगे, ये माइनस का हो जाएगा पक्षांतरण करने पर। यहां लिख देंगे पक्षांतरण करने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 17/7 माइनस 3/7 ये आ जाएगा। अब देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, क्योंकि ये घटाना है हमें, लघुत्तम लेना है। वैसे तो बड़ा सिंपल है, 7 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर 17 आ जाएगा और यहाँ पर 3, क्योंकि जो ये दोनों बराबर हैं। 7 इसका लघुत्तम आ जाता है, 7 एकम 7, 17 - 7, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 17 - 3 14, 14/7 और ये कट जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि 7 के पहाड़े में कट जाता है, x बराबर कितना आ जाएगा 2। ये सवाल इस तरह हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। हमने क्या किया, यहाँ पर पक्षांतरण कर दिया 3/7 को माइनस, क्योंकि इस साइड में जा रहा है, पक्षांतरण हो रहा है, तो माइनस 3/7 हो जाएगा और ये हमारा प्रश्न ऐसे हल हो जाएगा। x बराबर हमारे पास 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो अगला सवाल देख लीजिए। अगले प्रश्न में क्या है, 6x बराबर 12। 6x बराबर 12 है हमारे पास। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अगर ये मान लेते तराजू है, ये भी तराजू है, 6x यहां पर 6 के साथ एक गुना हो रहा है। इसका मतलब क्या है, हमें भाग करना है दोनों तरफ। दोनों तरफ 6 से भाग करने पर ऐसे कट जाएगा। x बराबर हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है इसका। लेकिन हम क्या करते हैं अब, क्योंकि हमने तो पक्षांतरण करके देख लिया, ये 6 यहां पर क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा। और ना समय खर्च करते हुए जाना, हमने x की वैल्यू x बराबर 2 यहां से निकाल ली। इस तरह भी ये सवाल किया जा सकता है। छठा सवाल देख लीजिए। 3/5 बराबर 10 था। इसमें क्या हो रहा है, ये 5 बटे में है, बटे का मतलब भाग कर रहा है सवाल, ये भाग हो रहा है। जब हम इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये वहां पर जाकर 10 के साथ दाएं पक्ष में गुना हो जाएगा और हमारा t बराबर 50 इसका बहुत आसानी से उत्तर निकल आएगा। बच्चों ये 7वां, 8वां और 9वां सवाल है पहले भाग के। तो आप शुरू करते हैं यहां से। ये देखिए 2x/3 बराबर 18। इसमें क्या होता है, यहां पर ये भाग भी हो रहा है और गुना भी हो रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे 2x/3 बराबर 18 है, इसमें भी हम पक्षांतरण करेंगे। इसमें पक्षांतरण करेंगे 2 बार फिलहाल, क्योंकि अभी आपकी छोटी क्लास है, हम 2 बार पक्षांतरण करेंगे। जब बड़ी क्लास में आ जाता है तो ये एक पक्षांतरण में भी काम चल जाता है। देखिए ये 3 क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 भाग हो रहा है, तो उधर जा क्या हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा। हमें गुना करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर कि 18×3 लिख के, नहीं। अब रुकिए, देखिए अब क्या आ गया, ये 2x बराबर 18 × 3 आ गया। अब 2x के साथ फिर स्थानांतरण करेंगे, क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर गुना हो रहा है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 18 × 3/2। काटने की विधि आपको आती है, 2 के टेबल में 18 बड़ी आसानी से आपको पता चल जाएगा। 2 एकम 2 और 2 में 18 और x बराबर क्या आ जाएगा, ऊपर वाला गुना करते हैं, 9 × 27, 27/1 बराबर हमारा 27 यहाँ पर आ जाता है। तो ये बड़ी आसानी से आपने कर लिया। आगे देखिए 8वां सवाल था 1.6 बराबर y/1.5। ये भी कोई बात नहीं, ये भी तराजू है। इसमें क्या हो रहा है, 1.5 यहाँ पर भाग हो रहा है, तो इधर आके वो गुना हो जाएगा। 1.6 गुणा 1.5 बराबर y। 1.6 को 1.5 में 16 को 15 से गुणा करेंगे तो आएगा 16 पंजे 80 की 0 8 16 8 24। पॉइंट 1 और 1 2 के बाद है, तो यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। 2.4, तो ये हमारा 2.4 ये हमारा आंसर आ जाएगा। 2.40 भी बोल सकते हैं। तो ये 2.40 हमारा y का मान आ जाएगा और यहाँ पर ये प्रश्न खत्म हो जाता है। अब ये देख लीजिए, इसमें भी 2 प्रश्न लगे हुए हैं। कैसे करना है इसको, 7x - 9 बराबर 16 है, 16 है। 7x - 9 बराबर 16, तो 7x को यहां रखेंगे, बराबर को यहां रखेंगे, 16 को यहां रखेंगे। इस 9 को उठा के हम उधर ले जाएंगे, इसका पक्ष चेंज कर देते हैं, इसको पक्षांतरण कहते हैं। 7x 16 और 9 कितने होते हैं, 9 से 15 25 होते हैं। 16 और 9 दोनों जुड़ देंगे, इनको क्या कर देंगे 25 हो जाएंगे। अब पहले सवाल हो गया, 7 इसका गुना हो रहा है, एक पक्षांतरण और रहता है, ये गुना हो रहा है तो जाके भाग हो जाएगा। x बराबर आ जाएगा 25/7 और यही हमारे इसमें उत्तर आ जाता है। और हमने आज 7वां, 8वां, 9वां सवाल बहुत अच्छे ढंग से सीख लिए।
इस प्रश्नावली का 10वां और 11वां सवाल मैंने यहाँ पर नहीं करवाया है, क्योंकि 10वां और 11वां सवाल बिल्कुल 90वें सवाल जैसे हैं, तो वहां से आप प्रैक्टिस के लिए भी 2 प्रश्न स्वयं भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आएंगे तो आप इस वीडियो को कमेंट में लिखना, मैं दोबारा करके वहां पर भेज दूंगा। ये 12वां सवाल है, इसको एक बार देख लीजिए। यहाँ पर जमा हो रहा है x/3 जमा 1 बराबर 7/15। यहाँ पर 1 जमा हो रहा है, पक्षांतरण करते हैं, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, x/3 बराबर आ जाएगा 7/15 माइनस का 1। 1/1 लिख देते हैं, क्योंकि हमने इसका लघुत्तम लेना है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका लघुत्तम ले लेते हैं। क्या लघुत्तम है? 15 और 1 का लघुत्तम 15 ही आता है। जब इसको हल करेंगे 7 माइनस ये आ जाएगा 1 जाएगा तो 15, तो हमारे पास आ जाएगा x/3 बराबर 7 माइनस 15 माइनस 8/15 यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें तो x को अकेला करना है, x का मान निकालना है। 3 यहाँ पर भाग हो रहा है तो ऊपर जाके गुना हो जाएगा। x बराबर आ जाएगा माइनस की 8/15 गुना 3, और 3 के पहाड़े में 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, तो हमारा आंसर आ जाएगा -8/5। तो इस तरह हमने ये सवाल थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नियम आता है तो कितना भी लंबा सवाल हो आप कर सकते हो। एक बार दोबारा से देख लीजिए। हम यहाँ पर 1 पड़ा हुआ था, हम 1 उधर ले गए, हमने 1/1 कर दिया, क्योंकि इसका हमें एलसीएम लेना था। 15 और 1 का एलसीएम 15 आ गया। जब एलसीएम लेंगे आप 15 एकम 15 7 आ जाएगा और माइनस 15 बन जाएगा यहाँ पर, और x/3 बराबर इसको घटाएंगे तो -8/15 आ जाएगा। और इस 3 को हम ऊपर ले जाते हैं, उस तरफ ले जाते हैं, पक्षांतरण करते हैं इसका, 3 पंजे 15, और ये x बराबर -8/5 आ जाएगा। मुझे आशा है कि ये प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर समझ आती है तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।